हेलो बच्चों, मैं आज आपको अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का एक टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव एक्सप्लेन करूंगी और आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव AB की कल्पना करते हैं। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो आवेश हैं, विपरीत आवेश। A बिंदु पर प्लस A आवेश है और B बिंदु पर माइनस Q, जो कि अल्प दूरी 2A पर एक स्थित है। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, तो निश्चित रूप से इस विद्युत द्विध्रुव का एक विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर फैला होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर हमको विभव, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। लेकिन ये बिंदु P विद्युत क्षेत्र में कहाँ पर स्थित है? तो ये बिंदु P जो है, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष, A और B विद्युत द्विध्रुव है, तो इससे अगर हम एक अक्ष खींचें, सीधी रेखा खींचें, तो ये यहाँ से होकर जा रही है। तो बिंदु P जो है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। तो इसीलिए हमारा टॉपिक है अक्षीय और अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव तो ज्ञात करना है, लेकिन किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में आपको विभव ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले चित्र को समझ लेते हैं कि AB आपका विद्युत द्विध्रुव है, इससे अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है। तो इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। ये इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2A है। इसके मध्य बिंदु O से जिस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है उसकी दूरी R है, और चूंकि यहां से यहां तक की दूरी AB की दूरी 2A है, तो OA और OB इसकी आधी दूरी होगी। तो OA A है और OB भी क्या है? A है। चलिए अब शुरू करते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित है। माध्यम का परावैद्युतांक K, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव है किसी माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव की लंबाई 2A है। द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है कि केंद्र O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हमने पहले विभव निकाल लिया है। इसके पहले के आपने वीडियो में देखा ही है, या पहले का टॉपिक, कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव को हमने गणना की थी। तो यहाँ पर बेटा इस बिंदु पर विभव इस प्लस Q आवेश के कारण भी होगा और माइनस Q आवेश के कारण भी यहाँ पर एक विभव होगा। तो हम परिणामी विभव हमको ज्ञात करना होगा। पहले हम अलग अलग ज्ञात करते हैं, अलग अलग आवेशों के कारण। तो पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव को हम क्या लिखेंगे? V1 बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन AP। यहाँ से दूरी क्या हो गई P की? AP। ठीक है। अब AP को हमको चित्र से निकालना होगा। AP को कैसे निकालेंगे आप? OP माइनस OA करेंगे तो आपको AP निकलेगा। चलिए देखते हैं। AP बराबर OP माइनस OA। OP का मान क्या है? R है, देखा आपने। और OA का मान क्या है बेटा? A है। तो आपको मिल गया AP का मान हो गया R माइनस A। तो V1 बराबर आप यहाँ पे मान आप रख सकते हैं। तो V1 बराबर आपको मिलता है 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस। अब माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव हमको ज्ञात करना होगा, माइनस Q आवेश के कारण। चलिए, तो माइनस Q आवेश के कारण होगा विभव V2 से शो करेंगे 1/4πε0 K माइनस Q अपॉन BP। देखिए, हम विभव को प्लस और माइनस से शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको हमने विभव की परिभाषा में बताया है कि विभव धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। जो विभव धनावेश के कारण हो वो धनात्मक विभव, और जो विभव ऋणावेश के कारण हो वो क्या हो गया? ऋणात्मक विभव। इसलिए हमने यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किया, प्लस और माइनस। अब BP यहाँ पर है, दूरी क्या लेंगे बेटा? BP। तो BP है, BP इज इक्वल टू, चित्र से देखिए आप, BP का मान आपको निकालना होगा तो हम उसको लिखेंगे OP
प्लस OB या फिर OB प्लस OP। साफ दिख रहा है आपको? तो OP का मान क्या हो जाएगा? R और OB का मान क्या हो जाएगा? A। तो यहाँ पर देखिए चित्र आप, BP बराबर OP प्लस OB, तो BP का मान हो गया R प्लस A। तो आपका जो V2 का मान हो गया ये 1/4πε0 के माइनस Q/R प्लस A। अब हमको देखिए, हमने यहाँ लिखा है विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव अदिश राशि है। तो यहाँ बीजगणितीय जो परिणामी विभव होगा, दोनों विभव का बीजगणितीय योग होगा। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 का मान जो हमने निकाला है पीछे और V2 का मान जो हमने निकाला है, दोनों हमने यहाँ पे रखा बेटे। इसमें से जो कॉमन पार्ट है या फिर जो कॉमन भाग है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन हमारे भाग हैं Q/4πε0 के, इसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे हमारा बचा 1/R माइनस A, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, और बचा 1/R प्लस A। आगे अब गणित बनाना है हमको, बस R माइनस A R प्लस A का आप लघुत्तम लेंगे तो R² माइनस A² हो जाएगा, और ये R प्लस A इधर आ जाएगा और R माइनस A इधर आ जाएगा आपका। इस प्रकार से देखिए, और चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, R आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू Q/4πε0 के 2A/R² माइनस A²। अब देखिए, अब लेकिन हम द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। P बराबर Q इंटू 2A होता है, तो यहाँ पर Q और 2A दोनों दिख रहा है। तो अगले में हम, और यहाँ पर एक और बात हम करेंगे कि जो R जो है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ वीडियो नहीं आ रहा है, देखिए ये जो A का मान है R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए A की हम क्या कर देंगे? उपेक्षा कर देंगे। A बहुत छोटा है R की तुलना में, तो A की उपेक्षा कर दिए यहाँ पे। तो हमारा ये जो यहाँ से सूत्र ये बनकर आएगा कैसे? Q/2A की जगह हम P रख देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण रख देंगे, और ये जो तुम्हारा A है बहुत ही छोटी राशि है, तो इसकी हम उपेक्षा कर देंगे, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा R²। तो हमको ये निकलेगा विभव। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विभव को हम इस सूत्र के द्वारा दर्शाएंगे, V बराबर 1/4πε0 के P/R²। इसके बाद छोटा सा टॉपिक और है, देखिए छोटा टॉपिक और है इसी के अंदर का। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निरक्षीय स्थिति में या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में, पहले हमने अक्षीय स्थिति में निकाला, अब हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। जैसे कि यहां पर भी हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है बेटा AB, और इससे इसका अक्ष तो इधर गया था, अक्ष से जो लंबवत होगा आपका OP, वो कौन सी स्थिति होगी? आपकी निरक्ष होगी। तो ये निरक्ष है, अक्ष के लंबवत जो रेखा हो गई वो हो गई निरक्ष। तो इस निरक्ष पर बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र से आप देख सकते हैं, यहाँ O से P की दूरी क्या है? R। जैसे पीछे हमने OP की दूरी R ली थी, वैसे ही इसमें भी हम R ले रहे हैं। आपकी विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो अल्प दूरी होती है 2A, ये आप जानते ही हैं। अब शुरू करते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से निर्मित है। यह द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। द्विध्रुव की लंबाई 2A है। इसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर वैसा ही निकालेंगे। प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव, देखिए ध्यान देंगे बेटे। तो V1 बराबर 1/4πε0 के Q/AP, यहां से दूरी कितनी हो गई? AP। उसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव, माइनस Q आवेश हो गया और P पर विभव, तो ये V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस Q, और दूरी कितनी हो गई? BP। तो दोनों समझ में आ गया, दोनों बिंदु
दोनों आवेशों के कारण विभव। अब फिर यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव जो होगा वो दोनों विभव का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया बेटे, देखिए आप हमने रखा, किंतु यहाँ पर आपका हो जाएगा AP बराबर BP। AP बराबर BP, एक बार और चित्र को हम समझाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर देखिए, ये चूंकि ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से हम लंब रेखा खींचते हैं और जब यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं तो ये त्रिभुज जो बनता है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। कौन सा त्रिभुज बन जाता है? ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो ये दोनों भुजाएं यानी AP और BP जो है, भुजाएं बोले या फिर बिंदु P की इन आवेशों से दूरी बोले, वो दोनों क्या हो जाती है? बराबर। दोनों हो जाती है बराबर। तो अगर बराबर हो गई तो क्या होगा? ये दोनों जो पद हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे, AP और BP ये दोनों बराबर हो गए। बाकी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है, 1/4πε0 K Q यहाँ पर भी है, 1/4πε0 K Q यहाँ पर भी है। AP और BP दोनों बराबर होंगे, दोनों पद बिल्कुल बराबर हो गए और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो सेम समान मान से समान मान को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। विभव V क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव 0 होता है। तो अभी हमने आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों ही स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव की गणना की। आप अच्छी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।